चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है। तो साइन 30 1/2, टेन 45 1, कॉसेक 60 तो साइन 60 हमारे दिमाग में √3/2 यानी 2/√3, और सेक 30 यानी कॉस 30 हमारे दिमाग में √3/2 यानी कि 2/√3, और कॉस 60 1/2 और कॉट 45 1/√2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ऊपर अलग एलसीएम ले लेते हैं, नीचे हम अलग एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर जब हम लोगों ने एलसीएम लिया जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे भैया 1 है, तो 2 1 एंड √3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2√3। अब यहाँ 2 है, √3 नहीं है, तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो गया आपका √3। ठीक, फिर प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ है 1, क्या नहीं है? 2√3 नहीं है, तो 2√3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2√3। फिर हमने लगाया माइनस। अब यहाँ क्या है? √3 है, क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 2 2 4। ठीक है, इसी का इस्तेमाल हम लोग नीचे करेंगे। नीचे देखिए √3 2 और कॉट 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये मैंने शायद कॉस 45 का वैल्यू लिया होगा ऐसे, तो कॉट 45 1, तो ये हो गया आपका √3 2 और 1 का एलसीएम वापस से 2√3। अब √3 यहाँ पे है और क्या नहीं है? 2 नहीं है, तो 2 2 4 प्लस यहाँ क्या है? 2 है, क्या नहीं है? √3 नहीं है, तो √3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये और इस ओर तो दोनों ही नहीं है, तो हमने दोनों ही जो है वो ऊपर लिख दी। ठीक है, थोड़ा सा खिचपिच हो रही है, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ ये √3 से हम इस √3 को कैंसिल कर देते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, क्या कैसे भाई? ये भी √3 2√3 है और ये भी 2√3 है, तो अगर यहाँ पे जैसे ये A/B/C/D या B ही है ना, एक जैसा है, तो ये A/B और ये B/C कैंसिल हो गया ना, तो हम इसे वहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपका यहां ध्यान दीजिए 2√3 और 1√3। √3 नाम की एक चॉकलेट है, तो 1√3 चॉकलेट है और 2√3 चॉकलेट, यानी कि 1√3 चॉकलेट तो है रोहन के पास और 2√3 चॉकलेट है सोहन के पास, तो दोनों के पास मिला के कितनी चॉकलेट्स हुई? 3√3। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 3√3 माइनस 4। ऐसे ही नीचे हम लोग चलते हैं 4 प्लस 1√3 चॉकलेट रोहन के पास और 2√3 चॉकलेट सोहन के पास, तो कितने √3 चॉकलेट्स हो गई? तो हो गई 3√3 चॉकलेट्स। ठीक, ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन चाहे तो आप उतार लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इसे। यहाँ आपका जो है वो 3√3 माइनस 4, दोनों एक जैसा मिला लें, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3√3 प्लस। अब क्या होगा? रैशनलाइज कर देते हैं, क्योंकि नीचे आपका अंडररूट नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज करेंगे तो 3√3 माइनस 4, जो चीज अगर यहाँ प्लस की है तो माइनस की, और माइनस है तो प्लस का, और ऊपर भी आपका जिससे नीचे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से हम लोगों को ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों सेम नंबर्स हो गए। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो नीचे तो आपका फॉर्मूला बन गया a + b a - b। ठीक है, a + b a - b, तो a + b a - b इक्वल्स टू क्या होता है? a² - b²। ठीक है, तो ये 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर आपका a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो
नीचे ऊपर हो गया आपका 3√3 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे आपका 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 सा 27 माइनस 4 स्क्वायर 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका 27, 3 3 सा 9 और √3 इंटू √3 3, तो 9 3 सा 27, और यहाँ हुआ आपका माइनस 4 2 सा 8 8 3 सा 24 √3, और यहाँ हो गया आपका 60। अब 27 माइनस 16 क्या होगा, 11, हाँ 11। ठीक है, अब 27 प्लस 16 हम लोग कर लेते हैं, तो 43 होना चाहिए। चलिए 7 प्लस 6 आपका हो गया 13, और ये 3 43, और माइनस 24 √3 अपॉन 11। ठीक, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5th स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लिया, फिर 4 sec 30, तो cos 30 क्या होता है, √3/2। ठीक है, फिर चलते हैं हम tan 45 का स्क्वायर, नीचे sin 30 और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ cos 30 और उसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 5/4, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ चलते हैं तो ये हो गया 8/√3, और यहाँ हो गया ये पर नीचे 1/4 और 3/4। ठीक है, तो ये तो एलसीएम ले लेते हैं, 4√3 और जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1, तो 4√3 और 1 का 4√3, और यहाँ 4 है √3 नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5√3। ठीक है, इसी तरह से प्लस यहाँ √3 है, 4 नहीं है, तो 4 8 जा 24 माइनस यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ √3 और 4 दोनों ही नहीं है, तो 1 से 4√3 मल्टीप्लाई हो गए। नीचे हम लोग देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। आगे की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो नीचे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4/4 जो कि कैंसिल हो गया और खत्म हो गया। ऊपर आपका वही 5√3, तो 5√3 नाम की चॉकलेट है रोहन के पास, सोहन ने 4√3 चॉकलेट छीन ली, माइनस कर ली, तो 5√3 चॉकलेट्स में से 4√3 चॉकलेट्स माइनस हो गई, तो क्या बची 1√3 चॉकलेट्स, यानी कि √3 प्लस 20, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, √3 प्लस 24 अपॉन क्या रहा 4√3। ठीक है, चलिए अब एक दिक्कत है, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, 1-2 स्टेप्स और रह रही है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, हमने नीचे तो सब खत्म हो ही गया, तो हम डायरेक्ट नीचे आपका √3 नहीं रहना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम √3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो नीचे हो गया आपका 4 √3 3, और ऊपर हो गया आपका √9 प्लस 24 √3। ठीक है, तो नीचे 4 3 12, ऊपर √3 यानी 9, √9 की वैल्यू 3 और 24 √3 √3। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो
तो ये फर्स्ट के पांचों पार्ट जो थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगली एक्सरसाइज में मतलब अगली वीडियो में जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड और बाकी की यूनिट्स एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय।